यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए आज जो हम यूजीसी नेट का जो हम पॉलिटिकल साइंस की अपनी तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम ओल्ड पेपर देख रहे हैं, तो आज जो हम पेपर डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का, ये आपका पेपर 3 जनवरी 2017 का आपका पेपर है। पेपर जो है ये जनवरी का आपका पेपर है 2017 का। आपका एक 10 ईयर आपका तैयार किया गया है। तो 10 ईयर में आपको 2012 से लेके 23 तक के सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। प्राइस जो है 10 ईयर का 100 रुपये रखा गया है, जिसमें आपको सारे ओल्ड पेपर आपको मिलने वाले हैं। चलिए अब टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित में से यह किसने कहा है राजनीतिक सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण कार्य केवल राजनीतिक व्यवहार को दर्शाने नहीं बल्कि यह भी दर्शाना होता है कि इसका क्या अर्थ है, यह दर्शाने के लिए कि किसी प्रथा का क्या अर्थ है अथवा इसका क्या अर्थ होना चाहिए। राजनीतिक सिद्धांत उसको बदल सकता है, जो वह है। ऑप्शन है GH सेबाइन राइट। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन है JH सेबाइन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, निम्नलिखित में से किसने इस विचार का खंडन किया कि मानव व्यवहार का अतिशिष्ट रूप में वर्णन शामिल करता के आशय, उद्देश्य और कारणों के संदर्भ के बिना भी किया जा सकता है। ऑप्शन है पीटर विंच राइट। तो क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन है पीटर विंच राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूट में से सही उत्तर आपको चुनना होगा। सूची फर्स्ट लेखक है, सूची सेकंड में आपको अवधारणा दी गई है। तो इसमें सबसे पहले आता है जॉन रॉल्स, ये हो जाएगा जस्टिस एज फेयरनेस अनशन। जॉन एस हर्शानी हो गया आपका दी मैक्सिमिलियन प्रिंसिपल। रिचर्ड जे अर्नशेन, तो अर्नशेन जो है ये आपका हो जाएगा प्राइमरी गुड्स रिकंसिडर्ड। अलेक्स कैलेनिकोक्स इक्वलिटी ऑफ हार्ट। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन थर्ड सी राइट होगा। थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन फोर्थ, नीचे दो कथन दिए गए, एक को अभिकथन है और दूसरे को तर्ककार कहा गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। अभिकथन ए है, लेनिन ने बुद्धिजीवियों के क्रांतिकारी कार्य का एक नया सिद्धांत प्रस्तुत किया। तर्ककार है, क्रांति के प्रभावी कारण उत्पादन के विचार होते हैं, ना कि उसकी भौतिक स्थितियाँ। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है इसमें दोनों के दोनों आपके सही हैं और जो तर्क है वो अभिकथन का सही तरह स्पष्टीकरण कर रहा है। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, निम्नलिखित में से किसने यह घोषणा की थी, मेरे लिए आचार नैतिकता तथा धर्म विनिमय पद है। धर्म के संदर्भ के बिना एक नैतिक जीवन रेत पर निर्मित भवन के समान है। ऑप्शन ए अरविंद रोंग। ऑप्शन बी सावरकर रोंग। ऑप्शन सी महात्मा गांधी राइट। ऑप्शन डी जयप्रकाश रोंग। तो राइट आंसर क्या है इसका ऑप्शन सी महात्मा गांधी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में आपको प्लेटो के संवाद है और सूची सेकंड में मुख्य विषय आपके दिए गए हैं। तो इसमें सबसे पहले है सिंपोजियम। तो सिंपोजियम जो है ये आपका होगा प्रेम की तत्वमीमांसा, प्रेम की तत्वमीमांसा। इसके बाद है फिलबेस। फिलबेस आपका विचारों के सिद्धांत को नीतिशास्त्र के क्षेत्र पर लागू। फिर आपका आता है टाइमेर। टाइमेस जो होगा ये हो गया भौतिक अस्तित्व के सिद्धांत का क्षेत्र और रिपब्लिक हो जाएगा राजनीतिक का क्षेत्र, राजनीति का क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन है फोर्थ थर्ड फर्स्ट सेकंड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, नीचे दो कथन आपको दिए गए, एक को अभिकथन है और दूसरे को तर्ककार कहा गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना होगा। अभिकथन ये है, अरस्तु के किसी भी प्रमाणिक बोध के द्वारा इस विचार का समर्थन नहीं किया जा सकता कि उसकी दार्शनिक व्यवस्था प्लेटो के विपरीत थी। तर्ककार, अरस्तु की व्यवस्था प्लेटो की व्यवस्था की त्रुटियों से मुक्त आदर्शवाद को दार्शनिक रूप देने का एक प्रयास है। तो इसमें अभिकथन और तर्क दोनों सही है और तर्क जो है वो अभिकथन का सही तरह स्पष्टीकरण कर रहा है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, नीचे आपको ये भी आपका अभिकथन वाला है, दो कथन दिए गए। तो अभिकथन ये क्या कहता है, अभिकथन ये मैकियावेलीवाद नैतिकवाद के दोहरे मानदंड का समर्थन करता है, जिसमें एक तो शासक के लिए जबकि दूसरा निजी नागरिकों के लिए है। तर्ककार है, राज्य के निर्माता के रूप में शासक न सिर्फ कानून से परे बल्कि नैतिकता से भी
पर है। तो इसमें दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है और तर्क अभिकथन की सही तरह स्पष्टीकरण दे रहा है। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, निम्नलिखित में से किसके विचारों को उपयोगितावाद के दार्शनिक अतिवाद में शामिल किया गया है? तो किसको शामिल किया गया? ऑप्शन ए मैकियावेली, रॉन्ग। ऑप्शन बी थॉमस होब्स, राइट। तो थॉमस होब्स क्या है इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, अभिकथन वाला क्वेश्चन है, अभिकथन और तर्क वाला ये क्वेश्चन आपका है। चलिए अभिकथन देखता है। अभिकथन क्या कहता है? अभिकथन ये है, कुछ लोग कार्ल मार्क्स की व्याख्या आर्थिक नीतिवादक के रूप में करते हैं जबकि अन्य मानवोचित समाजवादी के रूप में व्याख्या करते हैं। तर्क आ रहा है, समस्या उनकी अपनी रचनाओं की व्यापकता तथा उसके जटिल स्वरूप से पैदा होती है। तो इसका अभिकथन और तर्क दोनों सही है। तर्क जो है वो अभिकथन की सही तरह व्याख्या भी कर रहा है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, निम्नलिखित में से किसने नागरिक शक्ति की परिभाषा इस प्रकार की है? डैश संपत्ति को विनियमित करने तथा उसके संरक्षण करने तथा ऐसे कानून को लागू करने में समुदाय की शक्ति का उपयोग करने के लिए शक्ति के साथ विधि बनाने का अधिकार डैश यह सभी सार्वजनिक हित के लिए होता है। ऑप्शन ए मैकियावेली, रॉन्ग। ऑप्शन बी जॉन लॉक, रॉन्ग। ऑप्शन सी थॉमस होब्स, राइट। ऑप्शन डी रूसो, रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन इसमें आपका गड़बड़ हो रहा है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी जॉन लॉक राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से यह किसका कथन है विचारधारा संपूर्ण सामाजिक विज्ञान में सर्वाधिक भ्रामक अवधारणा है? तो ये किसका था? ऑप्शन ए मार्टिन सेलिगर, रॉन्ग। ऑप्शन बी डेविड मैकलेन, राइट। तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी डेविड मैकलेन, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, श्री अरविंद की निम्नलिखित पुस्तकों को उनके सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और दिए गए कूट से आपको सही उत्तर इसमें चुनना होगा। तो ए है लव एंड हेथ, बी द लाइफ डिवाइन, सी एसिज ऑन गीता, डी सावित्री एलिजेंट एंड ए सिंबल। तो इसका सीक्वेंस है ए, बी और डी, सी। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, उदारवाद के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो गलत कथन दिया गया वो पूछा गया। ऑप्शन ए उदारवादी विचार व्यक्तियों की आवश्यकताओं एवं ध्यान केंद्रित करते हैं ना कि किसी समूह अथवा समष्टि की, ये सही है। बी ऑप्शन बी उदारवादी ऐसे समाज का विकास करना चाहते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता को पूर्ण रूपेण विकसित तथा समृद्ध करने में सक्षम है, ये भी सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी उदारवादी सार्वभौमवाद में यह विश्वास नहीं करते कि प्रत्येक व्यक्ति की समान नैतिक योग्यता नहीं है, गलत। तो राइट आंसर क्या है इसमें? गलत स्टेटमेंट पूछी गई है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, निम्नलिखित में से कौन इस बात से सहमत है कि किसी सभ्य समुदाय के किसी सदस्य के ऊपर अधिकृत रूप में शक्ति का उपयोग करने का एकमात्र उद्देश्य अन्य को नुकसान पहुंचने से रोकना है? ऑप्शन ए जेम्स मिल, रॉन्ग। ऑप्शन बी जेरेमी बेंथम, रॉन्ग। ऑप्शन सी जेएस मिल, राइट। ऑप्शन डी जेबी प्रिस्टले, रॉन्ग। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी जेएस मिल, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, वर्ष 1960 में आलमंड तथा पोवेल द्वारा संरचनात्मक प्रक्रियात्मकतावाद का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किसका अनुप्रयोग था? तो किसका अनुप्रयोग होगा? ऑप्शन ए ईस्टर्न की राजनीतिक व्यवस्था का ढांचा, राइट। क्वेश्चन 16 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, अर्थशास्त्र मूल्य मुक्त है परंतु राजनीतिक अर्थव्यवस्था 18वीं सदी की वैचारिक प्राज्ञा के संदर्भ में शुरू होती है, यह निम्नलिखित में से किसकी टिप्पणी है? तो किसकी टिप्पणी होगी? ऑप्शन ए मार्क्स, रॉन्ग। ऑप्शन बी किन्स, रॉन्ग। ऑप्शन सी शुम्पीटर, राइट। तो जो शुम्पीटर है उनकी ये व्याख्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, निम्नलिखित में से कौन उदारवादी संविधानवाद का अभिन्न अंग नहीं है? तो अभिन्न अंग क्या नहीं है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत स्वतंत्रता, रॉन्ग। ऑप्शन बी सहिष्णुता तथा सम्मति, रॉन्ग। ऑप्शन सी बहुमतवाद, राइट। ऑप्शन डी अल्पसंख्यकों के अधिकार, रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी राइट है, बहुमतवाद राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति प्रणाली सर्वाधिक सफलतापूर्वक कार्य करती है, जिसका कारण है? तो कारण क्या होगा? ऑप्शन ए मजबूत द्विदलीय प्रणाली, रॉन्ग। ऑप्शन बी एक सुनिर्धारित संविधान, रॉन्ग। ऑप्शन सी न्यायिक पूर्ण विलोकन, राइट। ऑप्शन डी समाज में अल्प अंतर विरोध, राइट। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी क्वेश्चन 19 का
नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। ग्रेट ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स को मुख्यतः रखा गया है क्योंकि ऑप्शन ए यह हाउस ऑफ कॉमन्स के समान ही महत्वपूर्ण है, रॉन्ग। ऑप्शन बी यह नियंत्रण एवं संतुलन ही की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, रॉन्ग। ऑप्शन सी यह न्यायालय के रूप में कार्य करता है, रॉन्ग। ऑप्शन डी यह एक संस्था के रूप में बनाए रखा गया, राइट। तो राइट आंसर है क्वेश्चन 20 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। नीचे आपको दो कथन दिए गए, एक को अभिकथन है और दूसरे को तर्कहर कहा गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर इसमें चुनना होगा। तो अभिकथन क्या कहता है? अभिकथन है हंटिंगटन का क्या कहना है? सही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के राज्य तथा सरकार की भूमिका का सम्मेलन एक मध्ययुगीन प्रथा है। तर्कहर यह ऐसा इसलिए है क्योंकि अन्य लोकतंत्र में ये दो भूमिका एक साथ जुड़ी नहीं है। तो इसमें अभिकथन और तर्क दोनों सही है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है। ए और आर दोनों सत्य है और आर एक का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन है। पिछले 100 वर्षों में उदारवादी लोकतंत्रों में न्यायिक शक्ति का विकास हुआ है क्यों विकास हुआ है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भी। ऑप्शन ए संविधानों के द्वारा न्यायपालिका को अधिक शक्तियां दी गई है, रॉन्ग। ऑप्शन बी शक्ति के पृथक्करण की स्वीकृति, रॉन्ग। ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्देश, रॉन्ग। ऑप्शन डी मानवाधिकारों की रक्षा, राइट। तो मानवाधिकारों की क्या हुई? रक्षा हुई है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। पर्यावरण संबंधी हरित दलों का उद्भव निम्नलिखित में से किससे हुआ? तो किससे हुआ है? ऑप्शन ए मुख्य धारा के राजनीतिक दलों से पृथक होकर, रॉन्ग। ऑप्शन बी लोकमत का दबाव, रॉन्ग। ऑप्शन सी भूमंडलीय चेतना का उभार, रॉन्ग। ऑप्शन डी नवीन सामाजिक आंदोलन, राइट। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। दुवर्गर के सिद्धांत के अनुसार द्विदलीय प्रणाली निम्नलिखित में से किससे उभर कर आई है? तो किससे उभर कर आएगी? ऑप्शन ए प्रतिनिधिक संसदीय प्रणाली, रॉन्ग। ऑप्शन बी एक रूप राजनीतिक व्यवस्था, रॉन्ग। ऑप्शन सी कल्याणकारी राज्य, रॉन्ग। ऑप्शन डी बहुसंख्यकवादी राजनीतिक प्रणाली, राइट। तो क्वेश्चन 24 का ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग निम्नलिखित में से किसने किया था? तो किसने किया है? ऑप्शन ए है गैब्रियल आलमंड, राइट। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। निम्नलिखित में से कौन सा स्थिति निर्धारण राजनीतिक संस्कृति के मूल प्रकार का जो मूल टाइप का जो भाग है वो नहीं है? ऑप्शन ए संज्ञानात्मक स्थिति निर्धारण, ये सही है। बी ऑप्शन बी प्रभावकारी स्थिति निर्धारण, ये भी सही है। ऑप्शन सी मूल्यांकन स्थिति निर्धारण, सही है। ऑप्शन डी व्यक्तिक स्थिति निर्धारण, ये नहीं है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है 26 का। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन है। राजनीतिक विकास में प्रगतिवादी तुलनावादी निम्नलिखित में से किस पर बल नहीं देते हैं? तो किस पर बल नहीं देंगे? ऑप्शन ए अल्प विकास, रॉन्ग। ऑप्शन बी तो बल नहीं देते, अल्प विकास पर भी देते हैं। ऑप्शन बी निर्भरता पर भी देते हैं। ऑप्शन सी साम्राज्यवादी इस पर भी देते हैं। ऑप्शन डी आधुनिकीकरण, रॉन्ग। तो किस पर नहीं देते? आधुनिकीकरण पर नहीं देते। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। आधुनिकीकरण और अपक्षय के सिद्धांत का निर्माता निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन होगा? ऑप्शन ए रोस्टो, रॉन्ग। ऑप्शन बी पाई, रॉन्ग। ऑप्शन सी हंटिंगटन, रॉन्ग। ऑप्शन डी लिपसेट, राइट। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है, लिपसेट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। क्वेश्चन नंबर 29 है। निम्नलिखित में से कौन शुंगिपिटर में लोकतंत्र के साथ अभिजात वर्गवाद को अनुकूल बनाने के लिए आवश्यक पूर्वापेक्षा नहीं है? ऑप्शन ए राजनीतियों का चरित्र बल ऊंचा होना ही चाहिए, रॉन्ग। ऑप्शन बी अपेक्षाकृत सीमित क्षेत्र में प्रतियोगिता का होना, रॉन्ग। ऑप्शन सी सुप्रशिक्षित स्वतंत्र नौकरशाही की उपस्थिति, रॉन्ग। ऑप्शन डी एक सुव्यवस्थित दलीय प्रणाली, राइट। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है, एक सुव्यवस्थित जो दलीय प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। मान्यता और प्रतीक निम्नलिखित में से किसमें सत्ता के विचार की विशिष्ट विशेषताएं हैं? तो कैरेक्टरिस्टिक किसमें हो गए, फीचर किसमें है? ऑप्शन ए मार्क्स, रॉन्ग। ऑप्शन बी पार्सन्स, रॉन्ग। ऑप्शन सी वर्षा, रॉन्ग। ऑप्शन डी वेबर, राइट। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी वेबर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। वर्ष 1946 की अंतरिम सरकार के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? जो सही नहीं दिया गया, ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष थे, गलत। यही आपका यानी गलत पूछा गया। राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन ए है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, उत्प्रेषण लेख के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सी स्टेटमेंट है जो गलत दी गई है? ऑप्शन ए, कोई उच्च न्यायालय अपनी प्रशासनिक हैसियत से स्वयं के विरुद्ध याचिका जारी कर सकता है, राइट। ऑप्शन बी, किसी उच्च न्यायालय की खंडपीठ उसी उच्च न्यायालय की अन्य खंडपीठ की याचिका जारी कर सकती है, गलत। तो गलत ही आपका पूछा गया, राइट आंसर इसका ऑप्शन भी है क्वेश्चन 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय ने अविरत प्रामादेश के सिद्धांत का उपयोग किया था? ऑप्शन ए, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ, रोंग। ऑप्शन बी, सुनील बन्ना फर्स्ट बनाम दिल्ली प्रशासन, रोंग। ऑप्शन सी, विनीत नारायण बनाम भारत संघ, राइट। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है क्वेश्चन 33 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, पॉकेट वीटो का उपयोग करने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो कौन थे? ऑप्शन ए, जाकिर हुसैन, रोंग। ऑप्शन बी, संजीव रेड्डी, रोंग। ऑप्शन सी, आर वेंकटरमन, रोंग। ऑप्शन डी, ज्ञानी जैल सिंह, राइट। तो ज्ञानी जैल सिंह जो होगा इसका राइट आंसर है क्वेश्चन 34 का, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, निम्नलिखित में से यह किसने कहा था कि भारतीय संघवाद एक नए प्रकार का संघ है अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने वाला? ऑप्शन ए, ग्रेनविले ऑस्टिन। तो किसने कहा था? ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, आदि अंबेडकर समाज आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए, महाराष्ट्र, रोंग। ऑप्शन बी, पंजाब। तो कौन से राज्य से? पंजाब स्टेट से वो संबंधित होगा, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर के लिए संभाषणकर्ता समूह के अध्यक्ष है? तो संभाषणकर्ता समूह के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? ऑप्शन ए, TSR सुब्रमण्यम, रोंग। ऑप्शन बी, दिलीप पडगांवकर, राइट। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पीके तुंगन समिति के गठन के विषय में सही है? तो कौन सा होगा? ऑप्शन ए, जिला आयोजना में आवश्यक राजनीतिक तथा प्रशासकीय संरचना के प्रारूप पर विचार करना, करेक्ट। तो क्वेश्चन 38 का ऑप्शन ए क्या है आपका? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, किस वर्ष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवाद एक पृथक राजनीतिक पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई? तो कब आई थी? ऑप्शन ए, सन 1960, रोंग। ऑप्शन बी, सन 1964, राइट। तो कब आई थी? 1964 में आई थी, ऑप्शन बी करेक्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर आपको चुनना है। सूची फर्स्ट में मामला और सूची सेकंड में विषय आपको दिया गया है, तो इसका मैच करना है, मिलान आपको करना होगा। चलिए मैच करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है रुदल बनाम बिहार राज्य, यह आपका तिरंगा फहराने का अधिकार, बी। ADM जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ल, इसमें शिवकांत, यह आपका रुदल बनाम बिहार राज्य है। रुदल बनाम बिहार राज्य हो जाएगा आपका मौद्रिक मुआवजा दिया जाना। इसके बाद आता है ADM जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ल, तो ये हो जाएगा जीने का अधिकार, भारत संघ बनाम नवीन जिंदल, तो ये हो गया आपका तिरंगा फहराने का अधिकार। फिर है डी, भारत संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, तो ये हो जाएगा आपका चुनाव हेतु उम्मीदवारों के पूर्वोत्तर जानने का अधिकार। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन है तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, निम्नलिखित में से किसने भारत में राजनीति की महत्वपूर्ण तथा रचनात्मक भूमिका का वर्णन विकास के भारतीय मॉडल के रूप में किया है? ऑप्शन ए, रजनी कोठारी, राइट। तो रजनी कोठारी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर आपको चुनना है। सूची फर्स्ट में घटना और सूची सेकंड में वर्ष आपको दिया गया, ईयर कौन सी घटना कौन सी ईयर में हुई है ये आपको बताना है। चलिए सबसे पहले इसमें आता है सशस्त्र विकास लक्ष्य रिपोर्ट, ये हो जाएगा कौन सी ईयर में? 2011 में आई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग हुआ था 1992 में, और महिला और बाल विकास जो मंत्रालय है ये है सन 2006 में, और राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन जो है वो 2010 में हुआ था। तो इसका क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, फोर्थ, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट इसका सिक्वेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43,
निम्नलिखित में से किसने समकालीन भारत में सामाजिक प्रभुत्व तथा राज्य शक्ति के बीच पारंपरिक प्रभाव को सिद्धांतबद्ध करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? ऑप्शन ए फ्रांसाइन आर फ्रैंकेल तथा एम.एस.ए. राव, राइट। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, निम्नलिखित में से किसने भारत में चुनाव का खर्च राज्य द्वारा किए जाने का विरोध किया है? ऑप्शन ए न्यायमूर्ति बी.पी. जीवन रेड्डी, राइट। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का प्रबंधन भारत में एक न्यास द्वारा किया गया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए टाइम्स ऑफ इंडिया, रोंग। ऑप्शन बी इंडियन एक्सप्रेस, रोंग। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हिंदू, रोंग। ऑप्शन डी ट्रिब्यून, राइट। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ट्रिब्यून, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, निम्नलिखित में से यह किसका विचार है कि प्रशासन उन व्यक्तियों का कार्य होता है जो किसी संगठन में प्रबंधकीय प्रक्रियाओं को संपन्न करने में संलग्न रहते हैं? ए लूथर गुलिक, राइट। बी हर्बर्ट साइमन, राइट। सी विक्टर थॉमसन, राइट। डी हेनरी फेयर, ये भी सही। तो ए बी सी डी क्या इसका करेक्ट होगा? क्वेश्चन 46 का राइट आंसर ऑप्शन डी है, ए बी सी डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, निम्नलिखित में से लोक प्रशासन के विकास के किस चरण को राजनीति शासन द्विभाजन का युग कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रथम चरण को, राइट। तो राइट आंसर क्या है इसका? फर्स्ट स्टेज यानी प्रथम चरण ही इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, निम्नलिखित में से कौन सी नवीन लोक प्रबंधन की मुख्य विशेषताएं है? तो कौन होगी? ए नागरिकों का सशक्तिकरण, सही है। बी लोक नौकरशाही की व्युक्ति, ये भी सही है। सी लागत में कटौतीकरण, ये भी सही है। डी संगठनात्मक केंद्रीकरण, गलत। तो इसमें ए बी सी जो होगा राइट है। ए बी सी जो है आपका ऑप्शन सी में आपको दिया गया, ऑप्शन सी ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, मानव संबंध सिद्धांत में स्क्विलर है, तो स्क्विलर क्या होगा? ऑप्शन ए वह व्यक्ति जो बहुत अधिक कार्य करता है, रोंग। ऑप्शन बी वह व्यक्ति जो बहुत कम कार्य करता है, रोंग। ऑप्शन सी वह व्यक्ति जो कार्य से अनुपस्थित रहता है, रोंग। ऑप्शन डी वह व्यक्ति जो दूसरे के बारे में हानिकारक जानकारी पर्यवेक्षक को देता है, राइट। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी। क्वेश्चन 49 का ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर आपको चुनना है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड आपको दी गई है। चलिए सबसे पहले इसमें आता है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में प्रोवर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये हो गया हर्बर्ट साइमन मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फेयर, फंक्शन ऑफ ए चेस्टर बर्नार्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एलिमेंट्स ऑफ, ये हो गया मोरिस्टिन मार्क्स एग्जीक्यूटिव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से किसने बजट को लक्ष्यों की एक श्रृंखला जिसमें कीमत पर्ची संकलन के रूप में परिभाषित किया है? ऑप्शन ए विल्डाव्स्की, यही आपका राइट आंसर है। तो विल्डाव्स्की जो होगा राइट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, निम्नलिखित में से कौन शून्य आधारित बजटन का सर्जन करता है? तो सर्जन करता है ऑप्शन ए हूवर कमीशन, रोंग। ऑप्शन बी पीटर एफिर, राइट। तो पीटर एफिर क्या होगा इसका? राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 52 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, निम्नलिखित में से कौन सा मोरिस्टिन मार्क्स के नौकरशाही के वर्गीकरण का सही अनुक्रम है? तो सही अनुक्रम इसमें पूछा गया, ए योग्यता, बी संरक्षण, सी जाति और डी है अभिभावक। तो इसमें सीक्वेंस सबसे पहले अभिभावक आएगा, फिर जाति, फिर संरक्षण और फिर योग्यता। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है DCBA बनता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन है क्वेश्चन 53 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री का विचार था कि केवल कार्यप्रत नौकरशाही सामाजिक परिवर्तन ला सकते हैं? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, रोंग। ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, रोंग। ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, राइट। तो क्वेश्चन 54 का ऑप्शन सी क्या है इसमें? राइट आंसर है, ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55,
स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य है, तो क्या प्रस्ताव का जो उद्देश्य होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, वो क्या होगा? ऑप्शन ए किसी विधेयक को सदन में पुनर्स्थापित करने की अनुमति मांगना, रॉन्ग। ऑप्शन बी सरकार की निंदा करना, रॉन्ग। ऑप्शन सी बजट में कमी लाने का प्रस्ताव करना, रॉन्ग। ऑप्शन डी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले की तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट करना, राइट। तो राइट आंसर है इसका क्वेश्चन 55 का ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा देने का पहला प्रयास किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 64वां सांविधानिक संशोधन विधेयक, राइट। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 57 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर आपको चुनना है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का इसमें मैच करना है। तो सूची फर्स्ट जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग, ये हो जाएगा आपका 73वां सांविधानिक संशोधन अधिनियम। इसके बाद है नगर पंचायत, तो नगर जो पंचायत है, नगर पंचायत हो जाएगी 74वां सांविधानिक संशोधन अधिनियम। फिर है इसमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। और लास्ट जो बचता है यह है मंडल पंचायत, तो मंडल पंचायत अशोक मेहता समिति। तो इसका जो सीक्वेंस बना, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है, सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट इसका सीक्वेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, नीचे दो कथन दिए गए, एक को अभिकथन है और दूसरे को तर्ककार कहा गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। अभिकथन ए है, किसी संगठन में आदेश की एकता का हमेशा सख्ती से पालन नहीं किया जा सकता। तर्ककार कर्मचारी बहुधा दोहरे नियंत्रण प्रशासनिक तथा तकनीकी के अध्ययन होते हैं। तो इसमें अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं और तर्क अभिकथन की सही तरह व्याख्या भी कर रहा है। तो राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, ई शासन है। तो ई शासन क्या होगा? ऑप्शन ए लागत पक्ष, बी पारदर्शी, सी इसमें समय की बचत होती है और डी अनुक्रियात्मक। तो चारों क्या इसमें सही, आपके ABCD चारों के चारों सही है। ई शासन जो है चारों होते हैं। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है क्वेश्चन 59 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, निम्नलिखित में से किस आयोग समिति ने ह्यूशर ब्लोरो के संरक्षण की सिफारिश की है? इंपॉर्टेंट है। तो किसने की थी? ऑप्शन ए पहला प्रशासनिक सुधार आयोग, रॉन्ग। ऑप्शन बी दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग, राइट। तो दूसरा प्रशासनिक जो सुधार आयोग था उसने की थी, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था की कल्पना मोर्टन कपलान ने नहीं की थी? जो नहीं की थी, ऑप्शन ए शक्ति संतुलन, राइट। ऑप्शन बी मजबूत द्विध्रुवीय प्रणाली, राइट। ऑप्शन सी ढीली ध्रुवीय प्रणाली, राइट। ऑप्शन डी एक ध्रुवीय प्रणाली, रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी। नेक्स्ट 62 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शक्ति संतुलन का तकनीक नहीं है? तो तकनीक क्या नहीं है? ऑप्शन ए हथियारों को जमा करना, सही है। ऑप्शन बी राज्य क्षेत्र का अभिग्रहण, राइट। ऑप्शन सी अनुन्नय की विधियां, राइट। यह आपका गलत है। ऑप्शन डी बफर राज्यों का गठन, राइट। तो राइट आंसर जो गलत इसमें दी गई है अनुन्नय की विधियां, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, वर्ष 1999 में नाटो ने सर्बिया पर कोसोवो में नरजाते नरसंहार का आरोप लगाया और इसके खिलाफ कार्यवाही की। इस पर रूस तथा चीन जैसी प्रमुख अन्य शक्तियों ने इस प्रकार प्रतिक्रिया व्यक्त की। ऑप्शन ए रूस ने संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमोदन के बिना कार्यवाही करने के लिए नाटो की आलोचना की, नाटो की आलोचना थी वो की, रॉन्ग। ऑप्शन बी चीन ने नाटो की कार्यवाही को गैर कानूनी बताया, रॉन्ग। ऑप्शन सी रूस और चीन दोनों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमोदन के बिना कार्यवाही करने के लिए नाटो की आलोचना की, राइट। ऑप्शन डी रूस और चीन दोनों इस मामले पर अवचनबद्ध रहे, तो रॉन्ग। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन से क्वेश्चन 63 का ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने मार्च 2003 में इराक पर आक्रमण करने का आधार नहीं बताया? ऑप्शन ए इराक के पास सामूहिक विनाश का हथियार था, सही है। ऑप्शन बी सद्दाम हुसैन का अलकायदाद से था, ये भी सही है। जो नहीं बताया, ऑप्शन सी इराक में सत्ता परिवर्तन, सही है। ऑप्शन डी इराक ने कुवैत से पूर्णतः अपने सैनिक को वापस नहीं बुलाया, रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट
क्वेश्चन है 65, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलवायु उपशमन कार्यसूची के संबंध में साझा परंतु विभेदकारी उत्तरदायित्व का सिद्धांत उभर कर आया? ऑप्शन है क्योटो प्रोटोकॉल, राइट। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन है क्योटो प्रोटोकॉल, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, वर्ष 2008 के जॉर्जिया युद्ध में रूस द्वारा निम्नलिखित में से किन गणराज्यों की मदद दी गई? तो किन की दी गई है? ऑप्शन है दक्षिण ओसेटिया, रॉन्ग। ऑप्शन बी दक्षिण ओसेटिया और अबखाजिया दोनों को, राइट। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है, 66 का ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, समुद्र के कानून संबंधित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCLOS के अनुसार राज्य समुद्री जल पर क्षेत्राधिकार की हकदारी इस प्रकार होगी। तो कैसे होगी? ऑप्शन है समुद्र तट से 3 मील प्रादेशिक जल तक, रॉन्ग। ऑप्शन बी पोत परिवहन हेतु समुद्र तट से 12 मील, रॉन्ग। ऑप्शन सी अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZD के रूप में 200 मील, रॉन्ग। ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों क्षेत्राधिकार। तो इसमें तीनों के तीनों जो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी है, तीनों के तीनों क्षेत्राधिकार राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, भारत के पारस्परिकता के सिद्धांत पर आधारित अच्छे पड़ोसी की नीति का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? ऑप्शन है PV नरसिम्हा राव, रॉन्ग। ऑप्शन बी इंद्र कुमार गुजराल, राइट। तो किसे दिया जाता है? इंद्र कुमार गुजराल को दिया जाता है। क्वेश्चन 68 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, सर जॉन चिकलोट आयोग ने दोषी पाया, तो क्या दोषी पाया है? ऑप्शन ए अफगानिस्तान युद्ध में अमेरिका के नेतृत्व में नाटो के आक्रमण में यूनाइटेड किंगडम का आचरण, रॉन्ग। ऑप्शन बी वर्ष 2003 में इराक युद्ध पर UA का आचरण, राइट। तो क्वेश्चन 69 का ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, वॉशिंगटन कॉन्सेंसस निम्नलिखित में से क्या नहीं है? ऑप्शन ए राजकोषीय अनुशासन, रॉन्ग। तो जो नहीं है सही है ऑप्शन बी कर सुधार, ये भी सही है। ऑप्शन सी वित्तीय तथा व्यापार उदारीकरण, सही है। ऑप्शन डी राज्य द्वारा नियंत्रित बाजार व्यवस्था, रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी है राज्य द्वारा नियंत्रित बाजार व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, बुश ड्रॉकेन के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका ने राज्य क्षेत्र के भीतर कार्यकलापों के लिए राज्यों को जिम्मेदार ठहराया और इस प्रकार निम्नलिखित में से क्या करने का अधिकार प्राप्त किया? तो क्या अधिकार प्राप्त किया है? ऑप्शन ए खल तथा विफल राज्यों के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही करना, राइट। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, 71 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर आपको चुनना है। सूची फर्स्ट दी गई है आपको और सूची सेकंड। तो सूची फर्स्ट में जो दिया गया आपका शांति प्रस्ताव के लिए एक होना, किसके लिए? शांति प्रस्ताव के लिए। तो इसमें जो ईयर है ये आपकी है सन 1950। फिर है आपका दूसरा स्वेज संकट। तो स्वेज जो संकट होगा, स्वेज संकट क्या है इसमें? स्वेज संकट है 1956। फिर है इराकी हथियार संबंधी संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव सन 2002। कोसोवो में UN मिशन, ये होगा सन 1999। तो इसका जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन सी है, चौथा तीसरा दूसरा पहला, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर आपको चुनना है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड इसमें दी गई है। पहला पारंपरिक हथियार कटौती संधि, ये हो गया 1990। सामरिक हथियार कटौती संधि फर्स्ट सन 1991 और सामरिक हथियार कटौती संधि सेकंड, ये हो जाएगा सन 1993 और व्यापक प्रशिक्षण प्रतिबंध संधि सन 1996। तो इसका राइट आंसर है आपका थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, निम्नलिखित में से किस घटना के पश्चात अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान शासन के साथ संबंध जो है वो समाप्त कर दिए? ऑप्शन ए अमेरिका पर 9/11 का आक्रमण, रॉन्ग। ऑप्शन बी केन्या तथा तंजानिया में अमेरिकी दूतावासों पर आक्रमण, राइट। तो राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन है क्वेश्चन 74 का ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 75,
निम्नलिखित में से किस राजनीतिज्ञ ने यूएसआर को दुष्ट साम्राज्य की संज्ञा दी? ऑप्शन ए जॉन एफ कैनेडी, रॉन्ग। ऑप्शन बी रोनाल्ड रीगन, राइट। ऑप्शन सी रिचर्ड निक्सन, रॉन्ग। ऑप्शन डी हेनरी किसिंजर, रॉन्ग। तो राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन बी है रोनाल्ड रीगन। क्वेश्चन 75 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन आपका है। चलिए, अगर आपको 10 ईयर चाहिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, आप परचेज कर सकते हो। प्राइस 100 रुपये है। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।